दोस्तों, इन्वेस्टिंग में जितना ज़्यादा आप लर्न करते हो, उतना ज़्यादा आप अर्न करते हो। लेकिन कभी-कभी हम अच्छी कंपनियों के साथ में गलत कंपनियों को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए बिज़नेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और जब आप बिज़नेस को समझते हो, तो कहीं न कहीं कंपैरिज़न करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों को लेकर के डिस्कस करेंगे और उनके बीच में कंपेयर भी करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, आप इस कंपनी के बारे में डिस्कस करो, आप इस कंपनी के बारे में डिस्कस करो। लेकिन मुझे जो कंपनियाँ हैं, मुझे लगता है कि दूसरी कंपनियों कंपैरिज़न में इसमें कन्विक्शन ज़्यादा है, उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरी तरह से लर्निंग पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। तो दोस्तों, बात करेंगे बंसल वायर इंडस्ट्रीज़ की। तो देखिए, आज के दिन में ये कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखा रही है, 4 साढ़े 4% तक के रिटर्न है। 6 महीने का चार्ट देखोगे तो ये कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, आपको देखने मिल रहा है, 12 जुलाई से देखने को मिल रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग तो 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है। ओवरऑल कंपनी किसमें काम करती है? देखिए, ये जो सेक्टर है ना, स्टील वायर का सेक्टर जो है, इसमें अगर आप बिज़नेस वाइज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा इसकी जो डिमांड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिल जाती है। वैसे तो अगर आप बिज़नेस में देखोगे कंपनी के तो आपको मिलेगा, देखिए स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काम करती है और अलग-अलग तरीके के वायर होते हैं जिनकी जो डिमांड होती है वो अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में होती है। तो उसी तरह से आप एंड यूज़र समझोगे ना तो आप कंपनी के बारे में पढ़ पाओगे। लेकिन अगर बिज़नेस वाइज़ हम देखते हैं तो इसमें नई कंपनी है, तो प्रोमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पे 77.9 देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में 75-25 में ये स्प्लिट हो जाएगा। एफआईएस की होल्डिंग आपको अच्छी देखने को मिल रही है और पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 4% की आपको देखने को मिल रही है। तो पब्लिक में देखोगे तो ज़्यादा लोगों ने इसको होल्ड कर रखा नहीं है। और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये देखिए कंपनी के रिजर्व भी बड़े देखने को मिल रहे हैं और बोरिंग आपको यहाँ पे घटती हुई दिख रही है। लेकिन इस कंपनी में अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके कंपैरिजन में मुझे एक कंपनी है जो ज़्यादा सही लगती है, वो है दोस्तों जीके वायर लिमिटेड। अगर आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग तो इसकी 564 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिस्की ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसका चार्ट देखोगे ना तो ये कंपनी अभी से नहीं चल रही है, बहुत साल से काम करती हुई दिख रही है 2020 से। और अगर हम मैक्सिमम चार्ट देखते हैं यहाँ पर तो देखिए 2020 से लेकर के शुरुआत में बहुत बोरिंग परफॉर्मेंस थी। 105% रिटर्न बने थे 2020 से 22 2 सालों में, लेकिन उसके बाद देखोगे तो इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। सेम इंडस्ट्रीज वाइज देखोगे तो इसका भी काम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। अब इनके बिजनेस में आप देखोगे कंपनी क्या करती है तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी क्या करती है। स्टील वायर, नेल्स होते हैं, ट्रांसमिशन, केबल, कंडक्टर, जनरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, अलग अलग जगह पे काम यूज होता है। अब ये जो है पावर ट्रांसमिशन का जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है। भविष्य में 4-5 साल में और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर पावर जनरेशन हो रहा है, भले ही वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हो रहा है, विंड एनर्जी के थ्रू हो रहा है, लेकिन पावर ट्रांसमिशन की जरूरत तो पड़ती है ना, उसमें इन सब प्रोडक्ट का यूज़ होता है। केबल, कंडक्टर, ये सब कंस्ट्रक्शन, ये सब भविष्य की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ये सोचते हो कि ये कंपनी अभी नई आई है और बहुत लोगों के इन्फ्लुएंस होकर के बातों से अगर आप इन कंपनी को फाइंड आउट करते हो, शॉर्ट टर्म आपके रिटर्न बनेंगे। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो ना 7,000 है, एक टाइम पे इसमें ज़बरदस्त करेक्शन होगा तो अब कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट इससे हट जाएगा। लेकिन अगर इस कंपनी के बारे में बात करें, इस कंपनी में बहुत छोटे लेवल पे थी, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था लास्ट चैनल पे, तो लगातार ये ग्रोथ दिखा रही है और अभी के टाइम में देखोगे तो हमें इसमें ज़्यादा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। टॉप से देखेंगे तो 20% तक की गिरावट है। तो ऐसा कोई मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इस कंपनी को फाइंड आउट करो, उसको इन्वेस्टमेंट करो, बिल्कुल नहीं। आपको मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप इसके बंसल वायर को कंपेयर करते हो तो इसका स्टॉक भी देखो 116 देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पे देखिए 30.4 देखने को मिल रहा है। और उसी को अगर हम जीके वायर से कंपेयर करते हैं तो इसका पी देखो 14 देखने को मिल रहा है आपको। इंडस्ट्री पे देखोगे 30.4 है। तो वैल्यूएशन किसका ज़्यादा अच्छा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन किसकी कम है और ग्रोथ का पोटेंशियल आपको किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो वही दोस्तों एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। अब ये कंपनी 632 प्राइस में है, दो 14,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है। और इस कंपनी में अगर हम 5 साल का चार्ट देखते हैं तो देखिए 3,800% तक रिटर्न बन गए हैं। तो वैसे तो आप अगर इस कंपनी का बिजनेस देखते हो तो किस में देखने को मिलेगा आपको, देखिए पावर ट्रांसमिशन, मटेरियल हैंडलिंग, इक्विपमेंट और इंटरनेशनली भी कंपनी का इंडिया के साथ में बिजनेस देखने को मिल जाता है। और इस कंपनी में जो ग्रोथ है ना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में देखने को मिल गई है। अब इसमें जब करेक्शन होगा ना तो उस चीज़ को हैंडल करना मुश्किल होगा। तो आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो तो कहीं न कहीं इस कंपनी को लेकर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसके और भी देखते हैं, इसमें किस में काम है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कंपनी काम है, इंजीनियरिंग में काम है और बहुत सी कंपनियां हैं जो इस तरह के लेवल पे काम करती नजर आती हैं। तो उन सब कंपनियों को चाहो तो आप पढ़ सकते हो। अभी तो अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज अभी हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। स्टॉक भी देखेंगे 39.9 है, इंडस्ट्री भी देखेंगे 46.2 देखने को मिलता है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छी है। लेकिन अगर हम थोड़ा करेक्शन की बात करते हैं तो देखिए जनवरी से अभी तक में रिटर्न नहीं देख रहे हैं। जनवरी से अभी तक देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे हरे निशान देखने को मिल रहा है, 5 दिन का चार्ट देखोगे तो हरे निशान पे है। तो इसमें कम से कम आपको
लगभग 20% तक का करेक्शन होता है या 15% तक का करेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, ऐसा कोई मैं बोल नहीं रहा हूँ। जिन लोगों ने लेख रखा है इनके अच्छे रिटर्न बन रहे होंगे, उनको तो लग रहा होगा अरे कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत बिजनेस वाइज अच्छी है, लेकिन पहले भी हमने कई कंपनी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जो बाद में करेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो जाती है। वही दोस्तों, अगर हम उससे कंपेयर करते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन को, तो देखिए एक्शन कंस्ट्रक्शन वाइज देखोगे तो जितनी भी बड़ी कंपनियां आपको देखने मिलेंगी पावर सेक्टर में, पीएसयू कंपनी, प्राइवेट कंपनी, अदानी की बात करें, रिलायंस की बात करें, सब आपको इसकी क्लाइंट देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप क्रेन सिलेट कामकाज देखने को मिलता है, एक टाइम पे ये कंपनी बहुत ज़्यादा हमें रैली दिखा रही थी, अगर आप देखोगे 5 साल में, तो बहुत ही शानदार इसमें रिटर्न बने हैं यहाँ पर, देखिए 4000% तक के। लेकिन जब तेजी थी हमने डिस्कस किया था, अभी देखो इस कंपनी में कितना करेक्शन है, लगभग 21% तक गिरावट थी, और अभी टाइम देखोगे 9-10% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 16,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसकी कितनी थी, 14,000 करोड़ की थी। तो ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत बड़ी हो गई है। पढ़ने के लिए अगर हम सोचें तो इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी हमने कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, और अगर आप देखते हो ईवी क्रेन की बात करते हैं तो इसमें कंपनी का कामकाज देखने मिलता है। और अगर इसका स्टॉक भी देखोगे 46 है, इंडस्ट्री भी देखो 46.2 है, तो वैल्यूएशन भी अच्छा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की, वो भी शानदार है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की होल्डिंग भी अच्छी है, हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग इतनी कुछ खास नहीं है। पब्लिक होल्डिंग आपको 22% देखने को मिल जाती है। तो ये दोनों कंपनियां थी। फिर दोस्तों बात करते हैं इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड, 1600 के प्राइस में ही कंपनी है। और इसके रिलेटेड भी मेरे पास काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ये भी कंपनी नई है, क्या हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो देखिए 2000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, और अगर बिजनेस वाइज देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका हमें पी जो है वो अच्छा देखने को मिलता है, 31.5। इंडस्ट्री भी देखोगे तो 30.4 है। तो बिजनेस वाइज ये कंपनी सही है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी कंपनी खराब होती, कंपनी सारी अच्छी होती हैं। डिपेंड करता है कि आपने टाइमिंग पे ध्यान रखी कि नहीं रखी। तो बिजनेस और टाइमिंग अगर दोनों ही आपकी परफेक्ट होती हैं तो कहीं ना कहीं हम लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। तो पढ़ना इसीलिए ज़रूरी होता है। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल में जुड़िए। उसमें ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ, तो क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो क्विक आप वहाँ पर डिसीजन भी ले सकते हो। हाँ, अभी मेरा चैनल आपको नया लग रहा है, सब लोग कम जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पुराना चैनल था उसमें काफ़ी लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए थे। बहुत स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। 2 साल में बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो मल्टीबैग रिटर्न बना के बैठी हुई हैं। इवन अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन की, नेटवेब टेक्नोलॉजी की और केन्स टेक्नोलॉजी की, बहुत कंपनियां हैं जो हमने बहुत बेसिक लेवल पे डिस्कस किया हुआ है। और जी के बारे की बात करते हैं, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है कंपनी की, पब्लिक की होल्डिंग अच्छी है, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बैलेंस शीट चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के रिजर्व आपको लगातार बढ़ते हुए दिखेंगे, बोरिंग आपको 20 देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारे लिए पैदा करती है। फिर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि लास्ट में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जेजी केमिकल। जहां केमिकल इंडस्ट्री में सारी कंपनियां बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, वैसे ये कंपनी नई है। अगर आप देखते हो कि बहुत अच्छी ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिलता है, कम टाइम में अच्छी रिटर्न है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी छोटी है, तो जितनी भी क्वालिटी एक अच्छी कंपनी में होनी चाहिए सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका बिजनेस जो है आप देखोगे ये लीडिंग प्लेयर है जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरिंग में। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हमें अलग अलग प्रोडक्ट में देखने को मिल जाती है। एंड यूजर बहुत हैं, टॉप 10 ग्लोबल प्रोड्यूसर में से इसका नाम देखने को मिल जाता है। अब इसमें देखोगे तो वैल्यूएशन भी, स्टॉक पी देखोगे 31.1 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 36.8 है। वैल्यूएशन हिसाब से अच्छा है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं शानदार है। अगर एफआईएसडीआईएस की होल्डिंग देखते हैं वो भी अच्छी देखने को मिल जाती है। पब्लिक होल्डिंग लगातार यहाँ पे कम होती हुई दिख रही है। बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं, बोरिंग लगातार कम होती हुई दिख रही है। तो जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हुई हैं, अगर किसी भी कंपनी को एनालाइज करना होता है, कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग, बिजनेस वाइज किस तरह से भविष्य में ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिलता है, ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे 300 करोड़ से लगभग 700 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के 9 से 10% के बीच में देखने को मिल जाते हैं। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 14 करोड़ से 40 करोड़ फिर देखोगे यहाँ पर, और 57 करोड़ तो जाता हुआ दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाली होती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। पुराने चैनल पे और इस चैनल पे जितने भी वीडियो मैंने अभी तक बनाए हुए, लगभग 2000-3000 वीडियोस थे, सब आपको मेरे फेसबुक चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जा करके आप एक बार ज्वाइन करिएगा। अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती तो आप तुरंत इसको क्विट भी कर सकते हो वहाँ से। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।